हे एवरीवन। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि आपका चैप्टर है क्लास 12th की बायो की बुक का। एंड द नेम ऑफ द दिस चैप्टर इज इवोल्यूशन। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में कि कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म्स थ्योरी देखेंगे, और जो इवोल्यूशंस है उसके क्या क्या एविडेंसेस होते हैं। अडेप्टिव रेडिएशंस होता क्या है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस के बारे में देखेंगे, मैकेनिज्म्स ऑफ इवोल्यूशंस देखेंगे, हार्डी वेनबर्ग का प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे, एक ब्रीफ अकाउंट देखेंगे इवोल्यूशंस का, एंड आफ्टर दैट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन देखेंगे कि मैन का ओरिजिन एंड इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो चलिए चैप्टर नंबर 6 हम शुरू करते हैं। देखिए, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अगर बारे में हम बात करेंगे, ओके सो अगर हम यहाँ पे बात करें इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की, तो स्टडी होता है लाइफ फॉर्म्स का ऑन अर्थ। मतलब जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है हम यहाँ पे उनकी स्टडी करते हैं। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द इवोल्यूशन। अगर हम बात करें भाई इवोल्यूशंस होता क्या है, सो टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ, हमें एक अंडरस्टैंडिंग करनी है, कंटेक्स्ट देखना है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, दैट इज के इवोल्यूशन कैसे हुआ अर्थ का, स्टार्स का, एंड इंडीड ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। अगर सबसे पहले अगर बात करेंगे लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो सभी जो यहाँ पे अ, जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं सबका हम इवोल्यूशंस देखेंगे। इवन जिस प्लैनेट पे हम रह रहे हैं उसका इवोल्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड व्हाट फॉलोज ये है, व्हाट फॉलोज इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल द कंस्ट्रक्टेड एंड जो हमारे पास, मतलब बहुत सारी हमने स्टोरीज भी देखी हैं, जैसे कि बहुत सारी रिलीजियस टेक्स्ट बुक में आपने बहुत स्टोरीज देखी होंगी। सो वो उनका कोई साइंटिफिक जो है एक्सप्लेनेशन नहीं देती है, एक फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। एंड हमेशा से जब से ही लाइफ की लाइफ इस जैसे अर्थ पे लोग आते गए, तो हमेशा से सब क्यूरियस होते गए ये जानने के लिए कि ये जो हमारा अर्थ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। और सब ने इसका एक अपने अपने तरीके से, अपने अपने रिलीजन के हिसाब से इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके सो चलिए अब हम शुरू करते हैं। So this is the theory of origin of life and evolution of life forms or biodiversity on planet Earth in the context of evolution of Earth and against the background of evolution of universe itself. Origin of life की बारे में बात करते हैं। जब हम देखेंगे स्टार्स पे, देखेंगे क्लियर नाइट स्काई पे, सो वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम। स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। जो भी डिस्टेंसेस होती हैं, एक जो भी प्लैनेट है दूसरे प्लैनेट से, स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। एंड व्हाट वी सी टुडे इज एन ऑब्जेक्ट जो एमिट कर रहा है लाइट। वो स्टार्ट करता है अपनी जर्नी मिलियन ऑफ ईयर्स बैक, मतलब बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक की ये कहानी है। एंड फ्रॉम ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे एंड रीचिंग आवर आइज नाउ। सो हावेवर जब हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं हमारे इमीडिएट सराउंडिंग में, हम उनको इंस्टेंटली देखते हैं, एंड हेंस प्रेजेंट टाइम में हम उनको देख रहे हैं। देयरफॉर वी सी स्टार्स, वी अपेरेंटली आर पीपिंग इनटू द पास्ट। स्टार्स देख रहे हो, है ना, तो हम क्या है, हम पास्ट में उनको पीप कर रहे हैं, बिकॉज जो लाइट हम तक आती है, सन की जो लाइट फॉल करेगी हमारी अर्थ पे, तो वो लगभग 8 मिनट तक टाइम लेती है। तो जब तक वो हमारे यहाँ पे फॉल करती है हमारी आइस पे, तो हम जो ऊपर देख रहे हैं हम, वो हमारे लिए क्या होता है, पास्ट हो जाता है। सो ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड ए यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स बहुत ज़्यादा वास्ट है रिलेटिवली स्पीकिंग। अर्थ इज ऑलमोस्ट इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक। सो यूनिवर्स की अगर हम बात करें, यूनिवर्स इज वेरी वेरी ओल्ड, बहुत ही पुराना है यूनिवर्स। लगभग 20 बिलियन ईयर्स अगो माना जाता है कि यूनिवर्स इतना पुराना है। बहुत सारे क्लस्टर्स है गैलेक्सीज के कंप्राइज करते यूनिवर्स। अब ऐसा है, यूनिवर्स में क्या है, सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है, बहुत ही सारी गैलेक्सी है। गैलेक्सीज में स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, गैस के डस्ट होता है। अगर हम यूनिवर्स के साइज की बात करें, अर्थ इज इंडीड अ स्पेक। बिग बैंग की थ्योरी
अटेम्प्ट करते एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे ओरिजिन हुआ यूनिवर्स का। सो इट टॉक्स ऑफ अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन, एक एक्सप्लोजन हुआ जैसे कि एक ब्लास्ट होता है, एंड अनइमेजिनेबल था फिजिकल टर्म्स में अगर हम उसकी बात करें। सो यूनिवर्स फिर क्या हुआ, एक्सपैंडेड हुआ, एंड हेंस टेम्परेचर फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस बाद में फॉर्म हुई, एंड गैसेस जो कंडेंस्ड हुई थी ग्रेविटेशंस की फोर्स की वजह से, एंड उन गैसेस जो फॉर्म हुई थी कंडेंसेशन की वजह से, कंडेंस जो हुई थी ग्रेविटेशंस की वजह से, उन्होंने गैलेक्सीज को फॉर्म किया जो प्रेजेंट डे यूनिवर्स का पार्ट है। सो अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, सोलर सिस्टम किसका, मिल्की वे गैलेक्सी का। अर्थ की बात करें 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ये बना था, बट यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्स उससे पहले बन चुका था, इट वाज अराउंड 20 बिलियन ईयर्स अगो, है ना। तो अब अर्थ जो है वो अभी उसके बाद में बनता है 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। सो कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है अर्थ पे, जैसे कि आज आपको दिख रहा है, वी हैव ऑक्सीजन है हमारे पास, डिफरेंट गैसेस है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट है, राइट। अब यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट गैसेस है। अ, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था जब इसका ओरिजिन हुआ था। पानी का जो वेपर होता है, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया कहाँ से रिलीज होता है, मोल्टन मास कवर्ड फ्रॉम मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। यूवी रेज आती हैं, सन से आती है, आके जैसे ही अर्थ पे फॉल करेंगी तो जो यहाँ पे पानी को तोड़ देती हैं, किस में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, राइट। एंड जो लाइटर होता है, हाइड्रोजन की जो गैस है वो एस्केप हो जाती है। ऑक्सीजन फिर क्या होता है, एमोनिया के साथ कंबाइन होता है एंड मीथेन के साथ टू फॉर्म वाटर। तो इस तरह से यहाँ पे पानी का फॉर्मेशन हुआ। ऑक्सीजन गैस थी एंड विद एमोनिया एंड मीथेन पानी बनता है, एंड CO2 एंड अदर्स, राइट। सो इस फिर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ये ठंडा होता है, कूल होती है, पानी की जो वेपर होती है, वाटर वेपर, पानी का जो वेपर, वाटर वेपर फेल्स एज रेन, जो डिप्रेशंस थी वो फिल हो जाते हैं, और उसी डिप्रेशन से ओशियंस बनते हैं। लाइफ कब आई, लाइफ आती है 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हमारा फॉर्मेशन हो जाता है अर्थ का। उसके 500 मिलियन बाद यहाँ पे लाइफ आती है। जस्ट इमेजिन कितना यहाँ पे टाइम लगा है, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक, ठीक है। तो 4 बिलियन ईयर बैक ये हमारी यहाँ पे आती है, एंड इट इज़ 4.5, राइट, 4.5 बिलियन ईयर्स, एंड 4 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ आती है। सो अब क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन ये है कि डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, क्या लाइफ जो है यहाँ पे अर्थ पे ही थी, या फिर अर्थ के अलावा कुछ ऐसी जगह है जहाँ से लाइफ आई है, एंड साइंटिस्ट अभी तक डिस्कवर कर रही हैं, एंड उनको कुछ ऐसा सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला है जो पूरी तरह से ये बता सके कि भाई जो लाइफ है। बिकॉज हम, हाँ देखिए, हमें पता है कि अगर हम सेल की भी थ्योरी पढ़ते हैं तो सेल की थ्योरी हमें कहती है कि सेल का हमें पता है कि पहला सेल जो है वो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, एंड इट वाज जो पहला सेल होता है प्रोटोजोआ का होता है ना, प्रोटोजोआ का, प्रोकैरियोट्स का, सॉरी, प्रोकैरियोट्स का होता है, एंड फिर यूकैरियोट्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उस प्रोकैरियोटिक सेल की भी जो सबसे पहले अर्थ पे फॉर्म हुई, तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ से आई, राइट, कि वो कहाँ से आई। जैसे किसी न किसी चीज़ का यहाँ पे ओरिजिन हुआ होगा। अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन भी कहाँ से आया, हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि भाई ऑक्सीजन कंबाइन हुआ मीथेन के साथ एंड अमोनिया के साथ, उससे फिर पानी बनता है, तो ऑक्सीजन भी कहाँ से आया, राइट। ये तो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। सो कुछ साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि ये बाहर से आई है, आउटसाइड वर्ल्ड से आई है। अर्ली ग्रीक थिंकर्स की बात करें, उनको लगता था कि ये जो यूनिट्स ऑफ लाइफ है जिसको हम स्पोर्स बोलते हैं, वो ट्रांसफर टू डिफरेंट
planets including अर्थ। ठीक है, पेंसपोमिया स्टिल फेवरेट आइडिया है बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स के लिए। फॉर लॉन्ग टाइम इट वॉज ऑल्सो बिलीव्ड दैट लाइफ आती है डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से, जैसे कि स्ट्रॉ, मड एटसेट्रा। जो डिकेइंग मैटर थे वहाँ से लाइफ फॉर्म होती है। सो ये थ्योरी होती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। लुइस पेस्टर केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि लाइफ आती है कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अब ये जो डेफिनेशंस देती है कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है, वो जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ थी वो कहाँ से आई, है ना। आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता होगा। सो हमें नहीं पता कि वो प्री एग्जिस्टिंग जो लाइफ थी वो कहाँ से आई। सो ही शोड दैट एक प्री स्टेरलाइज्ड फ्लास्क लेते हैं, लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट, वाइल दूसरे फ्लास्क में क्या करते हैं, जो कि इट वाज ओपन टू एयर, न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स अरोज फ्रॉम किल्ड ईस्ट। अगर वहाँ पे किल्ड ईस्ट होता है और वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं तो लाइफ नहीं आती, लेकिन नॉट ऑक्सीजन बल्कि एयर। और अगर उस ही ईस्ट को मार के हम रखते हैं और उसको ओपन रखते हैं तो वहाँ पे लाइफ आ जाती है। सो जो न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अरोज फ्रॉम किल्ड ईस्ट। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी डिसमिस्ड हो जाती है एक बार फिर से। हावेवर ये आंसर नहीं देती है कि हाउ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म केम ऑन अर्थ, कैसे पहली लाइफ की जो फॉर्म है वो अर्थ पे आई। ओपेरन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड प्रपोज दैट जो फर्स्ट फॉर्म होती है लाइफ की, ये प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आरएनए हो, प्रोटीन हो, है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक्स मॉलिक्यूल से आ सकती है। एंड जो दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रिसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। फिर इवोल्यूशन होते 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 यहाँ पे सिंपलर सब्सटेंसेस से जो कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस है वो बनते हैं, उनसे फिर सिंपलर सेल्स बनती हैं एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, उनसे ही फिर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। सो फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन बताते हैं। कंडीशंस जो होती है अर्थ में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स होता है, जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होता है जिसमें मीथेन होता है, एमोनिया होता है। 1953 में मिलर अमेरिकन साइंटिस्ट होते हैं, इस तरह की कुछ सिमिलर कंडीशंस क्रिएट करते हैं लेबोरेटरी स्केल में। एंड ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक जस्ट डिस्चार्ज एक क्लोज्ड फ्लास्क में, जहाँ पे मीथेन होता है, हाइड्रोजन होता है, अमोनिया होता है एंड वाटर वेपर, और टेम्परेचर रखते हैं इसका 8000 डिग्री सेल्सियस। ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पे अमीनो एसिड्स बनता है। सो सिंपलर एक्सपेरिमेंट्स में भी ऑब्जर्व किया गया, शुगर का फॉर्मेशन, नाइट्रोजन बेसिस का फॉर्मेशन, पिगमेंट्स का फॉर्मेशन, फैट्स का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे जो मेजोराइट कंटेंट होता है उसकी एनालिसिस होती है, वो भी सिमिलर कंपाउंड्स को रिवील करता है, इंडिकेट करता है कि सिमिलर प्रोसेसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस की। इस तरह की जो प्रोसेसेस यहाँ पे हो रही हैं उसी तरह की प्रोसेस यहाँ पे कहाँ पे हो रही है, बाकी जगह में स्पेस की। ठीक है। सो हमारे पास एविडेंस होता है बट ये बहुत लिमिटेड एविडेंस होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है इस स्टोरी का कि केमिकल इवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड। केमिकल इवोल्यूशंस की जो थ्योरी दी थी वाज मोर और लेस, इसको थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये बताता है बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को, ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशंस को। एंड ठीक है, इसको थोड़ा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। सो वी हैव नो आइडिया कि पहले सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज, पहला जो नॉन सेलुलर फॉर्म से लाइफ की वो ओरिजिनेट हुई होगी 3 बिलियन ईयर्स बैक। नॉन सेलुलर हम बात करें 3 बिलियन साल पहले वो ओरिजिनेट हुई होगी। सो दे वुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल्स। पहले हो सकता है मॉलिक्यूल्स आए, आरएनए का मॉलिक्यूल, प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स, है ना, पॉलीसैकेराइड्स एक्सेट्रा। एंड ये जो कैप्सूल्स है, ये कैप्सूल रिप्रोड्यूस करते हैं अपने मॉलिक्यूल्स भी। परहैप पहली जो सेलुलर फॉर्म है लाइफ की डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो। अगर हम अब से 2000 मिलियन ईयर्स अगो की बात करते हैं तो कहते हैं कि पहला जो लाइफ जो मॉलिक्यूलर सेलुलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ
ठीक है, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ की। सो 2000 साल पहले तक तो ये ओरिजिन में नहीं आती है। सो जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है वो कहाँ पे थी? सिंगल, दीज वर प्रोबेबली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पहले बनते हैं। जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है वर इन वाटर इन्वायरमेंट ओनली, की ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो पानी से शुरू होता है। ये जो वर्जन होता है बायोजेनेसिस का, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू एवोल्यूशनरी फोर्सेस, है ना, फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स इज एक्सेप्टेड बाय मेजोरिटी। मतलब क्या है, बायोजेनेसिस का जो वर्जन है कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है लाइफ की वो कहाँ पे अरोज करती है? स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्सेस की इवोल्यूशन हो के ये ओरिजिन होता है, कॉम्प्लेक्सिटी आती है। और ये कैसे आते हैं? नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं पहले, उसी से फिर ये लिविंग मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। सो हाउएवर वंस फॉर्म्ड, हाउ द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव इवोल्व्ड इनटू द कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी। बात कर रही हैं एक जो ऑर्गेनिज्म है, सपोज करो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, कि कैसे एक सिंगल सेल से ऐसे कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी आ जाती है। ऑफ टुडे इज अ फैसिनेटिंग स्टोरी जो हम अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर्स बताते हैं हमें थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दिस थ्योरी हैज थ्री कॉनेटेशंस। वन दैट के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पेशीज है, टाइप्स है, जो हम आज देखते हैं, वर क्रिएटेड एज सच, कि भाई ये जो जितने भी हम आज देख रहे हैं ये इसी तरह से क्रिएट हुए थे। एक तो हमें ये बता देता है ना, एंड वर क्रिएटेड एज जो हम यहाँ पे देखते हैं। एंड उसके बाद हमें पता चलता है, वन सेकेंड, सो उसके वन दैट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दैट वी सी टुडे ऐसे ही क्रिएट हुए थे। टू दैट डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। दैट अर्थ 4000, दैट ये जो अर्थ है वो 4000 साल, थ्री दैट अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। 4000 साल पुराना। ओ माय गॉड, ऐसा तो नहीं है। ओके, सो जितने भी आइडियाज़ थे इनको स्ट्रॉन्गली चैलेंज किया जाता है 19th सेंचुरी में। ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से जो सी वॉयेज करते हैं सेल शिप में, जिसका बीगल होते हैं, एक पूरे वर्ल्ड पे ये जाते हैं, एंड चार्ल्स डार्विन भी जाते हैं एंड कंक्लूड करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है एंड बहुत सारी डिफरेंसेस भी है। बट सिमिलैरिटीज भी है, डिफरेंसेस भी है, बट ऑल्सो विद लाइफ फॉर्म्स जो एग्जिस्ट करते थे मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, उनके साथ भी ये आज की जो लाइफ फॉर्म्स है वो सिमिलैरिटी शो करती है। सो मैनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। यहाँ पे एक्सटेंशंस हो चुका है डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स का इन द ईयर्स गोन बाय, जस्ट एज न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ अरोज एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। जैसे कि बहुत सारी ऐसे स्पेशीज़ हैं जो आज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी स्पेशीज़ है जो पहले नहीं थी बट अब है ना। सो ये चलता एक्सटिंक्शंस क्रिएशंस की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है, चलती ही रहेगी। सो देर हैज़ बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ है लाइफ फॉर्म्स का। कोई भी पॉपुलेशंस की बात करें, हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उनको अनेबल करता है सरवाइव करने के लिए बेटर नेचुरल कंडीशंस में, जैसे कि क्लाइमेट हो, चाहे फूड की बात करें, चाहे कुछ फिजिकल फैक्टर्स की बात करें, वुड आउटब्रीड अदर्स दैट आर लेस एंडोव्ड टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशंस। कहने का यही है, यहाँ पे भी एक कॉम्पिटिशन्स है, कॉम्पिटिशन फॉर सर्वाइवल इस तरह का है कि जो बेटर फिट हो जाती हैं स्पेशीज इन्वायरमेंट के साथ वो सर्वाइव करती हैं, जो फिट नहीं हो पाती उनका यहाँ पे आप देखेंगे एक्सटेंशंस हो जाता है, डेथ हो जाती है। सो अनदर वर्ड यूज दिस फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। फिटनेस डार्विन के हिसाब से रिफर करता है अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है। हेंस जो बेटर फिट करते हैं एक इन्वायरमेंट में उनके ज़्यादा प्रोजनी होती है देन अदर्स, एंड दीज देयरफॉर सर्वाइव करेंगे ज़्यादा एंड हेंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर। सो इनको ये कहते हैं कि ये एक नेचुरल सिलेक्शन है
and implied it as a mechanism of evolution. So let us also remember that Alfred Wallace एक नेचुरलिस्ट होते हैं जो काम करते हैं मेले archipelago had also come to similar conclusions around the same time. So in due course of time apparently नए तरह के जो organisms हैं are recognizable. जितनी भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स है शेयर करती है सिमिलैरिटीज, शेयर करती है कॉमन एंसेस्टर्स. हावेवर ये जो एंसेस्टर्स है ये प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट पीरियड्स में इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, राइट. सो जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री होती है अर्थ की क्लोजली कोरिलेट्स करती है विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ. Common permissible conclusion is that earth is very old, not thousand of years as we thought earlier, but ये billion of years old है. बहुत सारे एविडेंस है evolutions के लिए. क्या क्या एविडेंसेस है? एविडेंस दैट evolution जो है लाइफ फॉर्म्स का हैज इंडीड टेकन प्लेस ऑन अर्थ. बहुत सारे क्वार्टर से आता है. फॉसिल की बात करें, फॉसिल रिमेन्स जो होते हैं हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स जिनको रॉक्स में पाया गया है, जिनको ढूंढा है रॉक्स में. रॉक्स जो होती हैं फॉर्म करती है सेडिमेंट्स एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट्स करती है अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पीरियड. डिफरेंट एज्ड जो रॉक सेडिमेंट्स है यहाँ पे आपको फोसिल मिलेंगे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के जो वो प्रोबेबली जो मर चुके थी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट. सो सम ऑफ देम अपीयर जो कि सिमिलर है मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स के. दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म. जैसे डायनासोर्स की बात करें, स्टडी होते फॉसिल्स की डिफरेंट सेडिमेंटरी लेयर्स में इंडिकेट करती है जियोलॉजिकल पीरियड जिसमें वो एग्जिस्ट करते थे. स्टडी शो करती है कि जितनी भी लाइफ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, so over a period of time and certain life forms are restricted to certain geological time. कुछ लाइफ फॉर्म है जो उस जियोलॉजिकल टाइम में नहीं होती थी. हेंस नई फॉर्म जो है लाइफ की have arisen at different times in the history of the earth. So इसको हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस. डू यू रिमेंबर कि कैसे जो फॉसिल्स की जो एजेस है उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर? एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट अगर हम देखिए इवोल्यूशंस के लिए वाज आल्सो प्रपोज बाय अर्नस्ट हैकेल. ऑब्जर्वेशन देखते हैं सर्टेन फीचर्स की जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है जो कि जितने भी वर्टिब्रेट्स है सब में कॉमन होती है दैट आर एब्सेंट इन अडल्ट, है ना. कुछ ऐसी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती हैं जो कि जब वो अडल्ट बन जाता है वर्टिब्रेट्स से जो एम्ब्रियो है अडल्ट बनता है उसमें वो फिर वो एब्सेंट होती हैं स्टेजेस. सो फॉर एग्जांपल जैसे जितने भी एम्ब्रियोज है सारे वर्टिब्रेट्स के अगर हम ह्यूमन की भी बात करें तो यहाँ पे एक रो होता है वेस्टिजल गिल का स्लिट जस्ट बिहाइंड द हेड, but it is a functional organ only in fish and not found in any other adult vertebrates. ठीक है, vertebrates में तो नहीं होता. However, this proposal was disapproved on careful study जो कार्ल अर्नस्ट करते हैं. He noted that embryo कभी भी पास नहीं होते through the adult stages of other animals. कंपैरेटिव एनाटॉमी करते हैं, मॉर्फोलॉजी करते हैं, सिमिलैरिटीज शो करती है, डिफरेंसेस भी शो करती है ऑर्गेनिजम्स के अमंग. अगर हम आज के ऑर्गेनिजम्स की बात करें एंड दोज जो कि एग्जिस्ट करते थे बहुत साल पहले. सो यहाँ पे यू कैन सी दैट वी हैव ट्राइसेराटॉप्स, देन वी हैव टायरेनोसोरस एंड we have pteranodon, then we have after that crocodilian, then we have archaeopteryx and after that यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा stegosaurus and then we have brachiosaurus. So ये family tree है डायनासोरस की and they living modern day counterpart organisms like crocodiles and birds. इस तरह की जो सिमिलैरिटीज है कैन बी इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड कि क्या कॉमन एंसेस्टर्स था सभी का हमारा. फॉर एग्जांपल वेल्स की बात करें, बैट्स की बात करें, चीतास की बात करें, ह्यूमन की बात करें, सारे मैमल्स की, तो यहाँ पे आपको जो पैटर्न है बोन्स का
फोर लिम्स की जो बोन्स होती है उसका सिमिलर मिलेगा, सिमिलैरिटीज मिलेगी। दो दीज फोर लिम्स यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इन एनिमल्स में। सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है, ऑल ऑफ दम हैव ह्यूमेरस है, रेडियस है, उल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है एंड फेलेंजेस है अब उनकी फॉरलिम्स में। लेकिन यहाँ पे फंक्शंस अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। हेंस इन एनिमल्स में सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस ड्यू टू अडेप्टेशंस टू डिफरेंट नीड्स। सो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट ओव्यूलेशन एंड इनको ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हम इनको बोलते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। सिमिलर स्ट्रक्चर्स बट फंक्शन यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। ओके, सो होमोलॉजी की अगर हम बात करें इंडिकेट्स करता है यहाँ पे कि कॉमन एंसेस्टर्स था। अदर एग्जांपल्स आर वर्टिब्रेट्स, हार्ट्स और ब्रेन्स, है ना। ब्रेन्स का देखिए, हार्ट का। इनमें क्या होता है, प्लांट में जो थॉर्न होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं, बोगिनविलिया एंड क्यूक्यूरबिटा रिप्रेजेंट्स करता है यहाँ पे भी होमोलॉजी। सो होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जहाँ पे एनालॉजी की बात करें, रिफर टू अ सिचुएशन एग्जैक्टली जो ऑपोजिट है। बटरफ्लाई के विंग्स की बात करें, बर्ड्स के विंग्स की बात करें, एक जैसे दिखते हैं, दे आर नोट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर्स, दो परफॉर्मेंस करते हैं, सिमिलर परफॉर्मेंस, सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सॉरी, एनालॉगी में क्या होता है, स्ट्रक्चर आपको लगेगा कि सिमिलर नहीं होते हैं, एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं होते, बट फंक्शन सेम होता है। हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर्स रिजल्ट होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हेंस हैविंग सिमिलैरिटी। दूसरे एग्जाम्पल्स देखिए एनालॉगी का are eye of the octopus and of mammals or the flippers of penguins and dolphins. One can say that similar habitat that has resulted in selection of similar adaptive features in different groups of organisms but toward the same function. स्वीट पोटैटो की बात करें, वहाँ पे चाहे हम रूट मॉडिफिकेशंस की बात करें, चाहे हम पोटैटो की बात करें, स्टेम मॉडिफिकेशन की बात करें, ये भी दूसरा एग्जाम्पल होता है एनालॉजी का। सो इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, सिमिलैरिटीज देखिए प्रोटीन्स में, जीन्स में, परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, ये हमें देता है कि कहीं ना कहीं हमारा एंसेस्टर्स सेम रहा है। ये जो बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिल रही है, ये कहती है कि हमारी जो एंसेस्ट्री है वो कॉमन है, शेयर्ड है। स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज जो आपको देखने को मिलेगी डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स में। सो मैंने क्या किया है, प्लांट्स को सेलेक्टिवली उनको ब्रीड कराया है एंड एनिमल्स को एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर्स के लिए, ओके, स्पोर्ट्स के लिए या फिर सिक्योरिटी के लिए। मैन ने डोमेस्टिकेट किया है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को, क्रॉप्स को। सो ये जो इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम है, इसने क्रिएट किया है ब्रीड्स दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड्स। एग्जाम्पल जैसे डॉग्स की हम बात करें, बट स्टिल सेम ये ग्रुप का होता है। सो इट इज आर्ग्यूड दैट अगर हम देखें 100 of years में देखें, मैन क्रिएट कर सकता है न्यू ब्रीड्स, could not could not nature have done the same over millions of years, कि हमने डोमेस्टिकेट किया है। सो इसका मतलब है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने डोमेस्टिकेट करके नई ब्रीड्स बनाई है ह्यूमन ने, क्या ऐसा नेचर नहीं कर सकती थी, हैव डन द सेम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है, कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड अपने जो भी क्वेरी है वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।